जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपुर डिफेंस कैरियर पर डेली आर्मी, जीडी व नेवी एमआर के लिए टारगेट करके 2025 की खातिर जीके जीएस की इम्पोर्टेंट क्लास कराई जा रही है, जिसमें डेली आप सभी लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आने की प्रबल संभावना होती है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप अपनी कॉपी में लिख के रट ले। ये क्वेश्चन परीक्षा में लगभग 100% आने के चांस होते हैं। 100% नहीं, लेकिन 80 से 90% के करीब इन्हीं क्वेश्चन को आने के चांस होते हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नंबर 1 अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? हर्षवर्धन। किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। वह अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी या फिर अयोध्या। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, प्रयाग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरदौसी, वहरमिहिर, पेशावर या फिर बाणभट्ट। तो हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ये लिखी थी बाणभट्ट। ये पुस्तक पूछी जाती है कि हर्ष बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हर्ष नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? बाणभट्ट, वात्स्यायन, विशाखदत्त या फिर हर्षवर्धन। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, कन्नौज, दिल्ली या फिर राजगृह। तो कहाँ पर की थी? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कहाँ पर की थी? तो फिर की थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पर की थी? कन्नौज में की थी। और आप सभी लोग अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं और इस तरह लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप सभी लोग इस वर्दी तक पहुंच जाएं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के दरबारी सरकारी भाषा थी? तो गुप्त शासन काल में कौन सी भाषा जो कि सरकारी भाषा थी? तो कौन थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा थी? संस्कृत। कौन? संस्कृत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या महेंद्रगुप्त। तो किसे जाना जाता है? इसे जाना जाता है समुद्रगुप्त को। और कल आपको एक नाम समुद्रगुप्त का और बताया था, वो नाम समुद्रगुप्त का क्या था? वो आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। कल समुद्रगुप्त को कुछ मैंने बताया था जो कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, चोल राजवंश के अंतिम शासक थे? राजा रामचोल, राजेंद्र चोल, विजयलय चोल या कुतुतुंग चोल। तो कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। लिखा है, पाल वंश का पहला राजा कौन था? गोपाल, मैदनपाल, देवपाल या फिर नंदपाल। तो इसका कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यही पाल वंश के पहले राजा थे। और पाल पूछा जाता है, पाल वंश का संस्थापक क्या पूछा जाता है? संस्थापक। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल ही हैं और पाल वंश के पहले राजा भी गोपाल ही हैं। ये सब आप लोगों को याद करना है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र या विवेकानंद।
तो किसने की है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, विवेकानंद ने की है। अब आप सभी लोगों को बताना है कि राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ की स्थापना की है। कमेंट बॉक्स में आज आप लोगों को दो प्रश्न के उत्तर देने हैं। एक तो प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का मैंने कल क्या नाम बताया था उसका आंसर, और एक प्रश्न है कि आज राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ की स्थापना की है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं ये टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आर्मी किसके लिए होते हैं, आर्मी और नेवी एमआर क्या है, नेवी एमआर के लिए ये रामबाण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। इन्हीं दो कक्षाओं को टारगेट करके ये क्लास कराई जाती है। मिलते कल अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।